गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल निविकान ब्लॉग। और आज का ब्लॉग बहुत ही ख़ास है मेरे लिए क्योंकि ये ब्लॉग तीज स्पेशल ब्लॉग है और ये मेरा फर्स्ट तीज है, तो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। और मैं ऐसा सोची थी कि मैं जब भी फर्स्ट तीज करूँगी तो अपने मायके से करूँगी, बट मैं नहीं जा पाई इस वजह से क्योंकि अभी मैं आई थी अद्वी के बर्थडे से कुछ समय पहले ही और इतनी जल्दी जाना पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। तो इस वजह से मैं अभी ये तीज बिल्कुल अकेले मना रही हूँ और रायपुर से ही। तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट जैसे जैसे मेरी दीदी और मम्मी ने बोला वैसे वैसे मैंने तैयारी किया है। तो कल है तीज और अभी हो चुकी है रात, बट मैं सोच रही हूँ कि रात को ही बहुत सारी चीज़ें तैयारी करके मैं रख लूँ क्योंकि अभी अद्विक भी सो चुका है और 3 घंटे तो वो आराम से भी सोएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि फटाफट मैं कुछ कर लूँ। तो मैं जाने वाली थी पार्लर और मेहंदी लगाने। तो मैं देख सकते हो कि मैं अभी रात हो चुके हैं, मैं अभी मेहंदी लगाऊंगी अपने हाथों में। तो पार्लर जाने वाली थी बट नहीं जा पाई अद्विक की वजह से क्योंकि अद्विक को ले जाना पॉसिबल नहीं है इतनी देर तक पार्लर में रखना, और मेरे हस्बैंड को इस बार छुट्टी नहीं है बिल्कुल भी ऑफिस से, तो इस वजह से वो अद्विक को नहीं रख पाएंगे। तो इसलिए मैं खुद से इस बार तीज में अपने हाथों में मेहंदी लगा रही हूँ। तो देखते हैं कैसा लगता है क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैं खुद से नहीं लगाई हूँ मेहंदी। तो इस बार मैं लगाऊंगी तो देखते हैं कैसा लगता है। और भी सारी चीज़ें तैयारी करनी है तो जो मैं अभी रात को ही कर लूँगी क्योंकि कल सुबह मेरा फास्ट है, तो पूरे दिन इसमें फास्ट किया जाता है और बिल्कुल निर्जला व्रत ये है। तो कल बिल्कुल भी मन नहीं करेगा किसी भी चीज़ को करने का, तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी मैं अभी कर लूँगी। तो चलते हैं फिर मेहंदी लगाने, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो आप देख सकते हो कि मैं मेहंदी लगाना स्टार्ट कर चुकी हूँ और आप देख सकते हो मैं मोबाइल में देख कर थोड़ा बहुत मेहंदी लगाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया है मैं मेहंदी नहीं लगाई। तो आप देख सकते हो कि मेहंदी मेरी एक तरफ की पूरी लग गई है और आप तो मैं ये मेहंदी बहुत दिनों के बाद मैं अपने हाथों में लगाई हूँ। अभी कुछ समय पहले रक्षाबंधन था तो मैं लगाई थी, बट इतना ज़्यादा नहीं लगाई थी, थोड़ा ही लगाकर मुझे नींद आने लगी थी रात को और मैं सो गई। और आज मैं ये मेहंदी लगा रही हूँ काफ़ी सालों के बाद क्योंकि मुझे मेहंदी से एलर्जी है और मैं जब भी लगाती हूँ तो मुझे फ़ीवर आ जाता है, ऐसा है। तो इसलिए मैं मेहंदी नहीं लगाती थी। तो आज फिर भी आज मैं पूरे हाथों में अच्छे से अभी इस तरफ में मैंने नहीं लगाया है और अभी ये पूरा इस तरफ का मैंने लगा लिया। आप देख सकते हो मेरी मेहंदी कैसी लग रही है। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी मेहंदी कैसी लग रही है। इतनी रात हो गया, मेरे हस्बैंड और अद्विक भी सो चुका है अभी, और उसके जगने से पहले मैं सोच रही हूँ जल्दी फटाफट ये मेहंदी कंप्लीट कर लूँ। तो चलते हैं अभी जल्दी मेहंदी लगा लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। और उसके बाद अभी मुझे सरगई के लिए भी अभी जगना था, तो इस वजह से भी मैं सोची कि चलो मेहंदी लगा लेती हूँ क्योंकि फिर बीच में सोकर जगने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो जल्दी नींद नहीं खुलता है। तो इस वजह से मैं सोची कि चलो मेहंदी लगाकर और उसके बाद मैं कुछ हल्का, ज़्यादा तो नहीं खाया जाएगा, रात का टाइम है तो थोड़ा बहुत खाकर पानी पीकर मैं सो जाऊँगी। और कल पूरे दिन मेरा फास्ट है, तो फिर उसके बाद मैं शाम को तीज में ऐसा होता है कि शाम को पूरे दिन फास्ट रखते हैं, उसका शाम को फिर उसके बाद शाम को पूजा करके उसके बाद फिर उसी तरह वो रह जाते हैं, अगले दिन कुछ खाया जाता है। तो कल मेरा बहुत ही बोल सकते हैं कि मुश्किल भरा दिन रहेगा क्योंकि मैं कभी ऐसे फास्ट रखती नहीं हूँ। अभी जन्माष्टमी क्योंकि 3-4 साल से मैंने कोई फास्ट नहीं, जैसा कि आप देख रहे हो कि अद्विक जग चुका था तो मैं इसे यहाँ ले आई और अभी मेरी मेहंदी भी कंप्लीट हो चुकी है। तो आप देख सकते हो कि मेरी मेहंदी हो गई है। कैसी लगी आपको ज़रूर आप कमेंट करके बताना। और जैसे भी आया मैं फटाफट लगा ली क्योंकि रात बहुत हो रही थी और
अद्विक भी बार बार जग रहा था, तो मुझे अभी नींद भी आने लगी है, तो मुझे अभी जाना है सोने। तो मैं थोड़ा बहुत कुछ खा लेती हूँ। सो जाओ अद्विक, सो जाओ। मम्मा यहीं है बेटा। तो ये जग चुका है, तो मैं अब जा रही हूँ कुछ खाने। उसके बाद अब मैं रात हो गई है, तो अब मैं अद्विक को सुला दी हूँ और मैं जा रही हूँ कुछ सरगई करने। तो मैं मंगाई हूँ, तो लस्सी है और अमूल कूल है और स्पंज भी है, रसगुल्ला भी है। बट देखते हैं, ज़्यादा मुझे चांस है कि मैं लस्सी पीऊँगी, क्योंकि बोलते हैं कि लस्सी पीने से, दही खाने से पूरे दिन आपको प्यास नहीं लगती है। तो इस वजह से मैं लस्सी मंगाई हूँ। तो चलते हैं फटाफट सरगई करके, उसके बाद सोने, और आपसे मिलती हूँ कल सुबह। जब तीज स्टार्ट हो गई है कल सुबह, तो कल सुबह मैं क्या क्या करती हूँ वो आपको दिखाऊंगी। तो अभी के लिए गुड नाइट। आप देख सकते हो कि मैं रेडी हो चुकी हूँ और सभी मेरी जितनी भी फ्रेंड है वो भी रेडी हो चुकी हैं पूजा के लिए। एक्चुअली मैं रेडी जब हो रही थी, मैं उस समय वो वीडियो शूट नहीं कर सकी, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी करना था और यहाँ आना भी था पूजा के लिए, तो इस वजह से। तो अभी मैं पूजा की सभी तैयारी हो गई है, अब मैं यहाँ से पूजा स्टार्ट करूँगी। अभी रात हो चुके हैं, 7-8 बजे से हम लोगों ने पूजा स्टार्ट किया था। तो अभी आप देख सकते हो कि हम लोग अभी पूजा करेंगे। आप देख सकते हो कि मेरी ये फर्स्ट तीज है और मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है तीज में कैसे पूजा करते हैं। तो जैसे जैसे भाभी बता रही है वैसे वैसे मैं कर रही हूँ पूछ कर। तो मेरे लिए बहुत ही ये स्पेशल तीज है। मैं बहुत सालों से मैं सोच रही थी कि मैं करूँ जब से शादी के बाद से, बट मैं कर नहीं पा रही थी, रीज़न किसी न किसी वजह से। तो ये बहुत ही मुझे अच्छा भी लग रहा था कि मैं तीज कर रही हूँ और मेरा फर्स्ट तीज था, तो और भी अच्छा लग रहा था। आप देख सकते हो, मुझे बिल्कुल भी, मैं सच बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी इसमें ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि मुझे भूख लगी है या कुछ ऐसा प्यास लगा है। मुझे बिल्कुल भी नहीं ऐसा फ़ील हो रहा था इस टाइम पर। मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मेरे को करना है और मैं कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आप देख सकते हो कि मैं बार बार सर पे पल्लू रखने की कोशिश कर रही हूँ, पर मेरे साड़ी इतना ज़्यादा वो सिल्की था, वो बार बार नीचे आ जा रहा था। बोलते हैं पूजा करते समय सर पे ऐसे पल्लू रख कर करते हैं, बट मेरा वो रह ही नहीं रहा था। मैं बहुत परेशान हो गई थी उस दिन। और मेरी ऐसा है, बोलते हैं कि तीज में जो भी होता है, शादी में जो चुन्नी चढ़ती है वही चुन्नी लेकर किया जाता है, बट मेरा यहाँ कुछ भी नहीं था। मुझे पता भी नहीं था कि मेरा तीज, फर्स्ट तीज अपनी फैमिली लोग से सबसे दूर करना पड़ेगा। तो इस वजह से मैं अपने मायके में ही वो से छोड़ आई थी और मुझे लगा था कि मैं अपने मायके में ही करूँगी फर्स्ट तीज, तो इस वजह से मैं वहीं रख दी। और आप देख सकते हो कि मेरे पास कुछ भी वो चुन्नी नहीं था उस टाइम पर, तो मुझे बहुत परेशानी हो रही थी पल्लू रखने में। अब मैं बार बार वो नीचे आ जा रहा था, तो पूजा करते टाइम बहुत प्रॉब्लम हो रही थी उस टाइम पर मुझे। आप देख सकते हो।
तो जैसा कि आप देख रहे हो कि पूजा काफ़ी लंबे समय तक चल रही थी। कम लगभग 2 घंटे तक पूजा चली थी, तीज की पूजा जो थी। उसके बाद क्योंकि पूजा करने के बाद हम लोग कथा भी पढ़ते हैं तीज का जो होता है। उसके बाद गौरी और शंकर जी का जो कहानी है वो उसके बारे में उनके बारे में बताते हैं कि कैसे तीज स्टार्ट हुआ और बहुत सारी चीज़ें। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पहले कभी नहीं मुझे पता था कि कैसे मम्मी लोग करती थी, बट मुझे इतना जानकारी नहीं था। तो मुझे जब मैं की तो बहुत सारी चीज़ें पता चली कि मतलब तीज क्यों मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है, बहुत सारी चीज़ें। तो आप देख सकते हो कि अभी पूजा स्टार्ट है और अभी बहुत सारी चीज़ें अभी होनी बाकी है। तो चलते हैं फिर। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि मैं जितने तीज का जो पूजा होता है उसे मैं बहुत डिटेल से दिखा रही हूँ सभी को। जो भी फर्स्ट बार तीज कर रहे हैं या फिर तीज किए हैं थोड़ा भूल गए हैं तो उन्हें ये वीडियो देखकर अच्छे से जानकारी हो जाएगी कि कैसे तीज का पूजा करते हैं। तो आप देख सकते हो कितने डिटेल में मैं पूरा पूजा दिखा रही हूँ। और जैसे जैसे हम लोग किए जा रहे थे पूजा, मैं आपको सब कुछ वो अच्छे से दिखा रही थी। और यहाँ मुझे भाभी बोल रही थी बुक पढ़ने के लिए, क्योंकि तीज का जो कहानी है वो बोल रही थी फर्स्ट बार तीज कर रहे हैं तो इसलिए आप पढ़िए। तो इसलिए मैं तीज का जो भी कहानी है, कथा है, वो मैं खुद पढ़ रही थी और बहुत अच्छा लगा। इससे पढ़ते ही मुझे ऐसा लगा कि मतलब जो क्यों हम लोग तीज मनाते हैं, इसका क्या महत्व है, तो मुझे सब कुछ इससे पता चला। कहानी बहुत ही अच्छी थी। तो जैसा कि देख रहे हो कि मैं अब बुक पढ़ूँगी। एक्चुअली हम लोग तीज की जो कहानी है वो पार्वती जी ने कैसे शिव भगवान को अपनी शादी के लिए मतलब मनाया था और कैसे उन्हीं की शादी शंकर भगवान से हुई थी, वो उसकी कहानी है एक्चुअली। तो बहुत ही अच्छी कहानी है और उन्होंने कितना तप किया था, तब जाकर उन्होंने शिव भगवान को प्राप्त किया था। तो उसके बारे में ये कहानी थी। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि अभी कथा समाप्त हुई है और अब लगभग पूजा समाप्ति की ओर है और अभी हम लोग एक दूसरे को सिंदूर लगाएंगे। उसके बाद आरती होगी और उसके बाद पूजा ख़त्म हो जाएगा। तो अभी पूजा लगभग 10-15 मिनट और चलेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो अभी तो जैसा कि आप देख रहे हो कि भाभी सभी को बारी बारी से सिंदूर लगा रही हैं। एक्चुअली हम लोग 5 लोग 5 बार ऐसे सिंदूर करते हैं जितनी भी लेडीज़ होती है, बट हम लोग 3 ही थे। तो जितने थे सभी अभी लगा रहे हैं एक दूसरे को। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि अब आरती स्टार्ट हो चुकी है, अब पूजा समाप्त है, क्योंकि आरती के बाद पूजा ख़त्म हो जाती है। उसके बाद हम लोग आज फास्ट को ख़त्म नहीं करेंगे, कल होकर कुछ खाएंगे। तो आज इसी तरह हम लोग सो जाने वाले हैं और कल हम लोग सबसे पहले फिर से यहीं पर पूजा करेंगे, उसके बाद जाकर कुछ खाएंगे। तो अभी मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। तो वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। तो अभी के लिए बाय बाय।